सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर मैं कोई अपना ट्रेड एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ आपको। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक लाइव लर्निंग दिखाना चाहता हूँ। ठीक है कि आप मार्केट में देखो, कुछ लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, मैं भी करता था। अब मुझे समझ नहीं आता ज़्यादा। ठीक है। कुछ लोग मैथ्स पे खेलते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। कुछ लोग मैथ्स के बहुत डेप्थ टॉपिक पे खेलते हैं। तो मैंने मेरे वीडियो में अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो ना, तो आप दो तीन वर्ड हमेशा सुनते होगे कि आप प्रोबेबिलिटी पे बिलीव रखो, आप सिस्टम की प्रोबेबिलिटी को चेक करो, एक्यूरेसी को चेक करो। तो जब मैं बोलता हूँ ना प्रोबेबिलिटी, उसका मतलब क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा फील कराना चाहता हूँ। ठीक है। एक सिंपल सिस्टम पकड़ते हैं, सिंपल सिस्टम पकड़ते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप मार्केट में 2-3 महीना भी आपको हो गया ना, तो आपने एक सिस्टम सुना होगा, एक सिस्टम का नाम कि मॉर्निंग का जो कैंडल है उसका रेंज ब्रेकआउट खेलो। कि मॉर्निंग का ही कैंडल बन गया। ठीक। अब अगर ऊपर जा रहा है तो आई विल बाई, नीचे जा रहा है तो आई विल सेल। ठीक। मान लो नीचे गया, मैंने सेल किया, वापस आके ऊपर आ गया, तो यहाँ पर मेरा एसएल होता है कैंडल हाई पे। आपने क्या यहाँ पे एसएल एक्सेप्ट किया, आपने फिर से लॉन्ग कर दिया। अब अगेन ये ऊपर भी जा सकता है, वापस आके फिर से हिट कर सकता है। अगर 2 बार ऐसा लेट हो गया तो छोड़ देंगे, जाने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये निकलता गया, देन फिर आई विल कंटिन्यू। ठीक है, 2 एसएल पे बंद, नहीं तो अदरवाइज चलेगा। ठीक। तो ये सिस्टम सबने सुना है कि मॉर्निंग के कैंडल का रेंज ब्रेकआउट खेलो। तो आज मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, आज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप आज मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट खेलते तो इसने अपसाइड का एंट्री दिया था यहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा यार ये सिस्टम फॉलो करो, मैं सिस्टम नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं दूसरा चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थंबनेल में भी लिखा हुआ है। ठीक है। थंबनेल देख के ही आए होगे। तो यहाँ मैं दूसरा चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अपसाइड में ट्रेड देके डाउन साइड में एसएल दे चुका है। ठीक है। फिर से इसने डाउन साइड में भी ट्रेड दिया है, इस कैंडल का भी लो ब्रेक किया लगभग। ठीक है। तो डाउन साइड में भी ट्रेड देके इसने फिर अपसाइड आके डाउन साइड वाला का भी एसएल हिट किया है। तो एक बार यहां ट्रैप किया, एक बार यहां ट्रैप किया। तो जिसने कॉल बाई किया या फिर पुट शॉर्ट किया, वो भी ट्रैप हो गया। जिसने पुट बाई किया या फिर कॉल शॉर्ट किया, वो भी ट्रैप हो गया। अब इस सिचुएशन में दोनों ट्रैप हो चुके हैं, दोनों ट्रैप हो चुके हैं। अब ये फिर से ऊपर निकल रहा है। ठीक है। जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जहां पर आपको लगे कि यार दोनों ट्रैप हो गए, दोनों साइड वाले ट्रैप हो गए, तो थर्ड साइड जिधर जा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब इस सिस्टम पे अगर फिर से वर्क होगा, आप इसको 2 मिनट के लिए रेस करो, इसको 2 मिनट के लिए रेस कर लो। अब ये फिर से अपसाइड का ब्रेकआउट दे रहा है। तो अब अपसाइड जाने के चांसेस और बढ़ गए हैं, और बढ़ गए हैं, और हाई हो गए हैं। पहले मान लो अगर 25% थे, तो अब बढ़ के 50 हो गए। मान लो ये वापस ऊपर से आके फिर से नीचे आ जाता है और यहाँ पे हिट कर देता है। अगर आप फिर से नीचे का ट्रेड लेते हो, अब नीचे जाने के चांसेस 50 नहीं, मे बी 75% हो चुके हैं। क्योंकि मार्केट दिन भर इसी रेंज में नहीं रहेगी। हालांकि रेंज बड़ा है, लेकिन फिर भी मार्केट दिन भर नहीं निकालेगी इस रेंज में, हो सकता है निकाल भी दे। उसका भी प्रोबेबिलिटी, हर चीज प्रोबेबिलिटी के आसपास तौला जाता है मार्केट में। ठीक है। लेकिन बहुत बहुत कम है उसका प्रोबेबिलिटी, बहुत लेस, बहुत लेस। ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी कई बार आप नॉर्मल कंडीशंस में भी नापते हो, जब आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है। लेकिन जब आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है और आपको पता है कि ठीक है, एक सिस्टम है जिसने 2 एसएल दे चुके हैं, अब उस सिस्टम पे आप थर्ड ट्रेड ले लो। कहने का बस ये मतलब है कि इसने अपसाइड वालों को एसएल दे दिया, डाउनसाइड वालों को एसएल दे दिया, अब ये फिर से ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ गए। तो अब आप यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हो। आप चाहो तो अच्छा कैंडल है, आप यहाँ पे भी एसएल रख लो, 20 पॉइंट से ज्यादा का एसएल रखने का मतलब नहीं बनता। या फिर और नीचे रखना चाहो कि नहीं मैं पूरा सिस्टम के साथ खेलूंगा, तो आप यहाँ भी एसएल रख लो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अब देखो 50 पॉइंट का एसएल है, इंट्राडे में 100 पॉइंट मूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है मार्केट के लिए। तो आप 1:1 पे खेल लो। हर वक्त ये जो मार्केट ने पढ़ा रखा है ना आपको, सारे यूट्यूब चैनल से सेम पढ़ा रखा है, हर वक्त 1:2 नहीं बनाना होता भाई। कंडीशंस के हिसाब से भी देखो। अब चलो मान लो आपने 1:1 बना भी लिया, आपको पता है आप बड़े एसएल्स के साथ खेल रहे हो, आप क्या क्यों बनाना चाहते हो 1:2। अगर आपने 50 पॉइंट का एसएल ले रखा है, थिंक लॉजिकली, थिंक रैशनल होकर थोड़ा सोचो, जाएगा क्या 100 पॉइंट, हो सकता है चला भी जाए। लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ ना, अगर आप 1:1 भी बुक कर रहे हो, आपका एसएल नहीं हिट हुआ ना, और वो बड़ा एसएल आपने ले रखा था, नहीं हिट हुआ, आपका टारगेट आ रहा है, आप टारगेट बुक करके निकल जाओ। ठीक। तो एक चीज आपने क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी कब बढ़ जाता है, जब एक सिस्टम 2-3 बार फेल हो चुका हो। आपने मान लो कोई सिस्टम बनाया है, वो 3 दिन से लगातार काम नहीं कर रहा है, या 4 दिन से लगातार काम नहीं कर रहा है। जनरली लोग क्या करते हैं, अपना क्वांटिटी घटाने लग जाते हैं। जनरली वो मान लो 2 लॉट से जा रहे थे, अब 4 दिन काम नहीं किया सिस्टम, अब उस या तो सिस्टम ही छोड़ देंगे या बोलेंगे मैं 1 लॉट से ही करूंगा। क्यों? अगर आप 3 बार लूज हो चुके हो, तो आपके विन होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है। उस केस में आपको 4 लॉट पे जाना चाहिए। आप लॉट बढ़ाते जाओ। आप एक फिक्स कर लो कि अगर एक सिस्टम 4 बार कंटिन्यूसली फेल करेगा, तो मैं इस अमाउंट से अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को बढ़ा दूंगा। क्योंकि जितना आपने लूजिंग स्ट्रिक देख लिया, आपका विनिंग स्ट्रिक पास आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, तो आपको ना सिस्टम छोड़ना है, ना आपको क्वांटिटी को कम करना है, आपको उल्टा क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए मैथ्स के हिसाब से, थोड़ा मैथमेटिकल हिसाब से सोचो। ठीक है, तो आज हम मैंने क्या सीखा है कि एक सिस्टम का एक्यूरेसी कब बढ़ता है, जब वो कंसेक्यूटिव 2-3 बार फेल हो चुका हो, तब वो सिस्टम का एक्यूरेसी बढ़ सकता है। इस केस में अगर सिर्फ मैं मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट खेलूं, तो इसने अपसाइड में ट्रेड देके डाउनसाइड का एसएल हिट किया, फिर डाउनसाइड में ट्रेड देके अपसाइड का एसएल हिट किया। ठीक है, तो 2 एसएल हिट कर चुका है सेम रेंज। अब थर्ड टाइम एसएल हिट करेगा, इसके चांसेस बहुत कम है, तो आप बेफिक्र होकर ट्रेड ले सकते हो। ठीक, ऐसे ट्रेड्स लेने होते हैं। इंट्राडे में जनरली सिस्टम्स काम करते हैं, लेकिन कई बार एक कॉमन सेंस भी काम कर जाता है। मुझे नहीं पता ट्रेड सक्सेसफुल होगा कि नहीं, मैं ओपनली आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप इसको खींच के 80 पॉइंट्स भी कर लो, 100 पॉइंट्स भी कर लो, जो करना कर लो। मान लो 100 पॉइंट्स करते हो तो 18,080 आता है। ठीक है, अब आपको एंड ऑफ द डे समझ में आ जाएगा कि 18,080 तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता था, मैं एक्सप्लेन करना चाहता कि प्रोबेबिलिटी के गेम को समझो। कब प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, कब प्रोबेबिलिटी घटता है, कब प्रोबेबिलिटी में क्या चेंजेस आते हैं, प्रोबेबिलिटी कब घटेगा, जब आप 4-5 बार लगातार जीत चुके हो, देन यू नीड टू डिक्रीज योर पोजीशन। इंसान वहीं पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। छोटे छोटे चेंजेस आपको एक नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बनाएंगे। जब आप 4-5-6-7-8 बार लगातार जीत चुके हो, अपने पोजीशंस को कम करना सीखो। वहां पर 2 लॉट से 1 लॉट आना है। जब आप हार रहे हो तब नहीं कम करना है, तब बढ़ाना है। इसका ये मतलब नहीं कि बढ़ाना है तो आप पूरा पैसा लगा दो। ये सब छोटा छोटा सेंस रखना। बढ़ाने का मतलब होता है सेंसेबल तरीके से बढ़ाना, मतलब ग्रीड नहीं आना कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं घुसना है। ठीक, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर टाइप लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं बहुत काम का चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप ले पाओ मेरे से तो। ठीक है, और हर बार 1:2 पे नहीं खेलना होता है। बहुत सेंस के साथ बोल रहा हूँ ये बात। हर बार 1:2 पे नहीं खेलना होता है। आपको अपना डिसीजन खुद लेना होगा। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आजकल ट्रेडिंग का एज घट गया है, उसमें मैं भी आता हूँ। ठीक है, आजकल 20 साल के बच्चे भी कर रहे हैं, 18 साल के बच्चे भी कर रहे हैं ट्रेड। तो ट्रेडिंग का एज बहुत घट गया है, तो सही डिसीजंस नहीं ले पाते वो। मैं भी नहीं ले पाता, मैं भी बहुत बच्चा हूँ, मैं बहुत गलती करता हूँ। ठीक है, लेकिन विथ टाइम मेच्योरिटी आता है। तो मेरे साइड से यही मेच्योर डिसीजन होते हैं कि कई बार मैं सीखा हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि हर बार 1:2 के चक्कर में कई बार अच्छे ट्रेड चले जाते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स घूम जाते हैं। ठीक, तो 1:1 पे भी सेटिस्फाई करना सीखो। वेन यू आर टेकिंग अ लॉन्ग एसएल, और उस लॉन्ग एसएल के कंपैरिजन में आपको टारगेट मिल गया, तो 1:1 भी इनफ है। क्योंकि जनरली आप वही 50-60 पॉइंट कमाते हो, 20 पॉइंट का एसएल लेते हो, 30 पॉइंट का एसएल लेते हो, 60 पॉइंट का टारगेट लेते हो। अब 60 पॉइंट का एसएल लेके 60 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, तो ठीक है ना भाई, 60 तो ऐसे भी कमा रहे थे, 60 ही कमा लो। आपने रिस्क बड़ा ले रखा है ना, वाई टू टर्न अराउंड। आपको पता है कि इंट्राडे का रेंज है, उसी के आसपास मार्केट घूमेगा, टर्न अराउंड हो सकता है, देन स्टिल यू गिव अप कि मैं तो अपने सिस्टम पे अड़ा रहूंगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अड़े रहो, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ। अगर फिर टर्न अराउंड हो रहा है, 30 पॉइंट्स तो बचा लो। 60 पॉइंट वो आपके फेवर में है, 30 बचा लो, 20 बचा लो, 10 बचा लो, कॉस्ट पे खत्म करो। एसएल मत लो, उसके बाद एसएल लेने का आप बेवकूफ हो फिर। ठीक है, तो 2 पॉइंट लेके जाना यार। एक, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कब होता है, जब सिस्टम फेल हो चुका हो 2-3 बार कंजिक्यूटिव, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कब होगा, जब सिस्टम बार बार विन हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है सिस्टम के विन होने का। ठीक है, और हर बार सेम रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं खेलना होता है, कई बार आपको अपना दिमाग लगाना होता है। करेक्ट, तो 2 लर्निंग मैंने दिया। मुझे नहीं पता आप कैसे लोगे इसको, मैं इसको अपना प्रोबेबिलिटी थ्योरी मानता हूँ, और मेरा यही बिलीफ है यार, ये मेरा बिलीफ है कि मार्केट प्राइस एक्शन से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पे चलती है। हर चीज होने का एक संभावना है, नॉट इवन मार्केट, इन लाइफ ऑल्सो एवरीथिंग हैज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी एंड इट विल फॉलो दैट एवरेज। ठीक है, चलो, आई विल से कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।